अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम मैथमेटिक्स क्लास 4 का एक्सरसाइज 3C के आगे पेज नंबर 71 पे जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर रहे थे। कल हमने जो है वो वर्ड प्रॉब्लम नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व किया था। अब हमने अपनी वर्ड प्रॉब्लम 4 और 5 जो है वो सॉल्व करनी है। तो पहले हम देखते हैं 4 वाली में। 4 में क्या लिखा है? ऑन मंडे मॉर्निंग, मंडे की सुबह सना अबाउट 8 × 1/2 kg ऑफ पोटैटोज़। तो सना ने इतनी अमाउंट जो है वो पोटैटोज़ की ख़रीदी है, पोटैटो यानी कि आलू की, उसने वो फिर यूज़ की है। बाय फ्राइडे और फ्राइडे मॉर्निंग तक ओनली 1 × 3/4 kg ऑफ देम आर लेफ़्ट। अब उसने मंडे को ये अमाउंट ख़रीदी थी और फ्राइडे तक वो इतनी अमाउंट बाकी रह गई। मतलब उसने कुक कर लिया, उसे पका लिया, उसे खा लिया, बाकी जो है वो इतनी अमाउंट बाकी बच गई। हाउ मच पोटैटोज़ है सना यूज्ड अप। तो सना ने मंडे से लेके फ्राइडे तक कितने पोटैटोज़ यूज़ कर लिए हैं वो हमने फाइंड करना है। तो इसका सिंपल तरीका ये है कि हम इनको, जब हमने डिफरेंस निकालना हो, एक न्यू वैल्यू निकालनी हो, तो हम क्या करते हैं, जो इनिशियल वैल्यू होती है उसमें से फाइनल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि बड़ी में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसमें भी हम ये करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको अटैम्प्ट इस तरीके से करेंगे। ये 4 वाली मैं कर रही हूँ। सना अबाउट कितने पोटैटो ख़रीदे थे उसने? ये अमाउंट पोटैटोज़ की उसने ख़रीदी थी। अब फ्राइडे तक कितनी अमाउंट पोटैटोज़ की रह गई थी? 1 × 3/4 kg। तो हमने क्या अमाउंट करनी है? ये इतनी अमाउंट उसने ख़रीदी थी, इतनी बाकी रह गई। तो हमने ये पता करना है कि कितने पोटैटोज़ उसने यूज़ किए। ये हमने फाइंड करना है। तो इसका तरीका क्या होगा कि हम ये जो जितने उसने परचेज़ किए थे, यानी जितने उसने पोटैटोज़ ख़रीदे थे, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें जितनी अमाउंट बाकी रह गई है उससे। कल हमने 2 तरीके से क्वेश्चंस किए थे। आपको जो मेथड इजी लगे वो आप उस तरीके से करिएगा। मैं आपको जो हूँ वो दोनों मेथड्स बता देती हूँ। जो इजी मेथड है वो ये है कि आप पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करें प्रॉपर फ्रैक्शन में, यानी कि ये यहाँ पे है 3/4, ये गलती से लिखा गया है। 2 8s are 16 + 1 माइनस 4 1s are 4 + 3। तो इधर क्या आया हमारे पास आंसर? तो इसमें क्या हो जाएगा? 17/2 माइनस 7/4। अब हमें पता है कि ये जो है डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो इधर हो जाएगा 17 × 2/2 × 2 माइनस 7 × 1/4 × 1। तो ये इससे डिनोमिनेटर हमारा सेम हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा 7 2s are 34/4 माइनस 7/4। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर जब सेम हो जाए तो हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिख लेते हैं और न्यूमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आएगा
27/4। अब ये क्वेश्चन आंसर हमारे पास है मिक्स्ड प्रॉपर फ्रैक्शन में, हमने इसको कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 27 को डिवाइड कर देंगे 4 पे, तो ये आएगा हमारे पास 7 4 5 ज़ार 20, 4 6 ज़ार 24, 4 7 ज़ार 28। तो 4 7 ज़ार जब तक हम 4 7 तक जाएंगे तो हमारी ये वैल्यू इससे बड़ी हो जाएगी। तो हमने पढ़ना है 4 6 ज़ार 24 और रिमाइंडर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो हमें पता है कि इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि जो ये वाली वैल्यू है ये हमारे पास होती है डिनोमिनेटर, ये वैल्यू हमारे पास होती है होल नंबर, और ये वैल्यू जो है ये क्या होती है हमारे पास न्यूमिनेटर। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ तक सॉल्व हो गया है। ये आप रफ़ चाहें तो रफ़ में कर लें, चाहे तो आप इसे नीट में क्वेश्चन के साथ ही अटैम्प्ट कर लें। तो ये अमाउंट पोटैटोज़ की जो है वो फ्राइडे तक उसने यूज़ कर ली, रह नहीं गई, जो उसने यूज़ कर ली। रहती ये वाली अमाउंट थी और उसने यूज़ जो कर ली वो ये थी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें कह रहा है कि एट द स्टार्ट ऑफ अ जर्नी, एक सफ़र के शुरू में मिसिस खान हैज़ 15 × 5/2 लीटर ऑफ पेट्रोल इन हिज कार। यानी कि मिसिस खान ने अपना सफ़र शुरू किया, वो कहीं जा रही थी तो उनके गाड़ी में ये अमाउंट पेट्रोल की मौजूद थी। बाय द टाइम शी रीच एज हर डेस्टिनेशन, जब वो अपनी मंजिल पे पहुंच गई, ओनली 3 × 4/3 लीटर ऑफ पेट्रोल इज़ लेफ्ट। ये मिकदार सिर्फ पेट्रोल की रह गई, यानी कि इतनी अमाउंट के साथ उन्होंने सफ़र शुरू किया था, लेकिन जब वो मंजिल पे पहुंची तब इतनी मिकदार बाकी रह गई। हाउ मच पेट्रोल हैज़ कार यूज़, तो कार ने कितना पेट्रोल यूज़ किया। ये बेटा सेम क्वेश्चन नंबर 4 की बेस पे ये होना है। सबसे पहले आपने इनकी अमाउंट्स लिख लेनी है बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैंने लिखी हैं कि स्टार्ट में कितनी थी और फाइनल में कितनी रह गई। फिर हमने लिखना है कि कितनी अमाउंट जो है वो यूज़ हुई है, वो लिख के फिर इस वैल्यू में से इनिशियल में से फाइनल को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। उसी तरीके से बिल्कुल पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन को, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देना है, जो आंसर आएगा उसको अगेन फिर प्रॉपर में चेंज कर देना है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। हमारी वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई। आपने क्वेश्चन नंबर 5 खुद अटैम्प्ट करना है। अगर आपको इससे ना होगा या आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं।